2023 हिंदी सिनेमा के लिए शानदार साल साबित हुआ और भारतीय सिनेमा के लिए निश्चित तौर पर याद रखने लायक साल था। कन्नड़, तेलुगु और तमिल फिल्मों के पूरे देश में धूम मचाने के साथ 2023 अखिल भारतीय फिल्मों के लिए एक बड़ा साल साबित हुआ। साउथ सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर इटली की एक्शन थ्रिलर फिल्म जवान इस लिस्ट में सबसे पहले शामिल है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की जवान ने सिर्फ भारत से ही करीब 650 के पार का कलेक्शन कर लिया है। साथ ही इस मूवी ने दुनिया भर में भी अच्छा खासा बिजनेस किया है। फिलहाल ब्लॉकबस्टर फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में शाहरुख खान पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका में हैं, जो समाज में भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति और दीपिका पादुकोण ने अपने किरदार से हर किसी का दिल जीता है। बात करें दूसरे नंबर की तो सिद्धार्थ आनंद की मूवी को लेकर भी दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिला था। शाहरुख खान की पठान ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कलेक्शन किया था। बता दें कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही 3 लाख से अधिक टिकटों पर 21 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म पठान 25 जनवरी के दिन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। पठान में शाहरुख से एजेंट के किरदार में नजर आए थे। वहीं इस फिल्म में सलमान खान का भी कैमियो दर्शकों के लिए एक जबरदस्त ट्विस्ट रहा था। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टारर सोशल ड्रामा फिल्म OMG 2 को टीजर रिलीज के बाद से ही कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि अंत में यह फिल्म पर्दे पर तब रिलीज हुई जब इसे ए सर्टिफिकेट मिला। दरअसल इस फिल्म के जरिए मेकर्स ने एडल्ट एजुकेशन जैसे मुद्दों को दिखाया। इसने दुनिया भर में 221 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है, जो 2023 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। अब आते हैं सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 पर, जिसके रिलीज होने से पहले ही दर्शकों के बीच इस मूवी का खासा क्रेज देखा जा रहा था। ऐसे में यह अनुमान लगाना लाजमी था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करेगी और यह अनुमान बिल्कुल सही भी निकला। ये एक्शन ड्रामा फिल्म अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित और निर्मित है। इस फिल्म को शक्तिमान तलवार द्वारा लिखा गया है और गदर एक प्रेम कथा 2001 के अगले सीक्वल में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा हैं, जो पिछली फिल्म की अपनी भूमिकाओं को दोहराते हैं। वहीं गदर 2 में सनी देओल, जिन्होंने तारा सिंह का किरदार निभाया है, वो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कैद बेटे चरणजीत सिंह, जिनका नाम जीते भी है, उसे छुड़ाने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान जाते हैं। साल के अंतिम महीने में आए एनिमल मूवी ने इन दिनों थिएटर्स में अलग ही धूम मचाकर रखी है। इस फिल्म ने रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया है। रणबीर कपूर के प्रदर्शन ने कई लोगों को प्रभावित किया, लेकिन कुछ लोगों को यह फिल्म आपत्तिजनक लगी। इसमें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और स्त्री दोष, अनावश्यक हिंसा और महिलाओं के प्रति खराब व्यवहार के लिए कुछ लोगों ने इस फिल्म को खारिज कर दिया। हालांकि 100 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म ने सिर्फ 8 दिनों में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वह इस फिल्म ने भारत में 360 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ की कमाई की है। हालांकि यह आंकड़ा अभी लगातार बढ़ रहा है। फिल्मों के साथ साथ इस साल मनोरंजन की दुनिया में OTT पर वेब सीरीज का भी जबरदस्त बोलबाला रहा। OTT पर एक से बढ़कर एक कहानियां देखने को मिली है। वहीं कई सितारों ने OTT पर डेब्यू भी किया है। इसी कड़ी में IMDb ने कुछ टॉप मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज की लिस्ट जारी की है। अभी देखिए इनमें आपकी फेवरेट सीरीज है या नहीं। लिस्ट में टॉप पर राजन DK की वेब सीरीज फर्जी को जगह दी गई है। शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, KK मेनन और राशि खन्ना की यह सीरीज एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है और कहानी एक आर्टिस्ट की है, जो पैसे कमाने के लिए नकली नोट छापने का काम शुरू करता है। वह इस काम में इतनी महारत हासिल कर लेता है कि असल और नकल का फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। यह वेब सीरीज OTT पर प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, जिसे करीब 38 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।
वहीं बात करें फर्जी की तरह ही गन्स एंड गुलाब्स की, तो ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है ये भी वेब सीरीज, और इसे भी राज और डीके की जोड़ी ने ही बनाया है। इस सीरीज ने राजकुमार राव, दुलकर सलमान और आदर्श कौरव के साथ गुलशन देवैया हैं। इस सीरीज में ड्रग्स के कारोबार की कहानी के साथ बदला, प्यार और वर्दी के तार जुड़े हुए हैं। राज और डीके ने सीरीज को 90 के दशक के बॉलीवुड वाला फील दिया है। यह सीरीज ओटीटी पर नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। वहीं गन्स एंड गुलाब्स को नेटफ्लिक्स पर पहले 10 दिनों में ही 20 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका था। मैं बात करें अब तीसरे नंबर की, तो संदीप मोदी के डायरेक्शन में बनी द नाइट मैनेजर इस नाम की ब्रिटिश सीरीज का भी एक रीमेक है, और इस क्राइम थ्रिलर सीरीज में अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर के साथ शोभिता धुलीपाला, तिलोत्तमा सोम भी हैं। द नाइट मैनेजर पार्ट 2 को भारत में डिज्नी प्लस और हॉटस्टार पर अपने शुरुआती सप्ताह में 5.2 मिलियन यानी 52 लाख व्यूज मिले, जो कि द नाइट मैनेजर पार्ट 1 से काफी कम है। नाइट मैनेजर पार्ट 2 बिग बॉस OTT 2 के बाद सप्ताह की दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डायरेक्ट टू OTT रिलीज थी। यह लस्ट स्टोरीज 2 के साथ भी टकराई है और आराम से इसे हरा भी दिया। अपने दूसरे सप्ताह में इसने 2 सप्ताह के बाद कुल 12.4 मिलियन व्यूज के साथ 7.2 मिलियन व्यूज दर्ज किए हैं। और अब बात करें जियो सिनेमा सीरीज असुर वेलकम टू योर डार्क साइड साल 2020 में आई असुर का सिक्वल है। यह एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है। अरशद वारसी, वरुण सोपती, अनुप्रिया गोयनका और रिद्धि डोमरा की टीम सीरियल किलर शुभ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं जैसे ही जियो सिनेमा ने असुर 2 के सभी एपिसोड्स को रिलीज किया, शो को देखने वाले दर्शकों की संख्या में उछाल दर्ज की गई। 5 जून से 11 जून वाले वीक के दौरान असुर 2 को 70 लाख बार देखा गया, और इस तरह शुरुआत के 11 दिनों में असुर 2 की कुल व्यूअरशिप 1 करोड़ 20 लाख हो गई। और अब बात करते हैं होमी अजानिया के डायरेक्शन में बनी सास बहू और फ्लामिंगो भी एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, और इस कहानी में एक ड्रग कार्टेल है जो महिलाओं के द्वारा और महिलाओं की कथित भलाई के लिए चल रही है। सीरीज में डिम्पल कपाड़िया और इस नशे के कारोबार की मुखिया हैं, जबकि इसमें उनका साथ देती है 2 बहुएं ईशा तलवार, अंगिरा धर और बेटी राधिका मदान है। IMDb की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज के लिस्ट में यह 8वें नंबर पर है, और इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। बॉलीवुड अपने फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ अपने खास तरह के गानों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड ने खूबसूरत गाने इंडस्ट्री को दिए हैं। उन्हीं में से हम आपके लिए 5 ऐसे गाने लेकर आए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, और अब सबसे ज्यादा देखे और सुने जाने वाले गानों में से एक बन गया है। एनिमल फिल्म का गाना सब कुछ मिटा देंगे पर लोग काफी रील्स बना रहे हैं। इस गाने को बी प्राक ने गाया है, और इस गाने में आपको काफी इमोशंस देखने को मिलेंगे। साल 2023 के अंत में रिलीज हुई फिल्म एनिमल के इस गाने को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। इस गाने को YouTube पर 3,334 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, और अभी भी इस गाने का क्रेज बरकरार है। एनिमल फिल्म का ही गाना जमालू कुडू तो आपने सुना ही होगा। बॉबी देओल के एंट्री सॉन्ग के इस गाने को लोगों ने काफी पसंद किया है। इस गाने पर अब तक लाखों लोगों ने रील्स भी बना लिया है, और इस गाने को जितना सुना जाए उतना कम लगता है। वह इस गाने की तारीफ लोग जमकर कर रहे हैं। अब तक इस वीडियो को 34 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। बता दें कि इस ईरानियन गाने को हर्षवर्धन रामेश्वर ने री इमेजिन करके रणबीर कपूर बॉबी देओल के फिल्म के लिए कंपोज किया है। 11 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कहर मचा दिया था। फिल्म का गाना चल तेरे इश्क में गाने को दर्शकों ने काफी अधिक पसंद किया था। इस गाने को अब तक 67 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, और इस गाने को नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और मिथुन ने मिलकर गाया है।
वहीं बेशरम रंग सॉन्ग 2023 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले गानों की लिस्ट में आता है। यह गाना फिल्म पठान का है और इस गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण रोमांस कर रहे हैं। हालांकि इस गाने को शिल्पा राव, विशाल ददलानी और शेखर ने गाया है। इस गाने का म्यूजिक विशाल ददलानी और शेखर ने दिया है। यह गाना 2023 में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया और इस गाने को 54 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। झूमे जो पठान गाना भी पठान फिल्म का ही गाना है और इस गाने को अरिजीत सिंह, सुकृति कक्कड़, विशाल ददलानी और शेखर ने गाया है। इस गाने का म्यूजिक विशाल ददलानी और शेखर ने दिया है। ये गाना पठान फिल्म का टॉप गाना है और इस गाने को 76 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। गाने में लीड रोल शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का है, जो इस गाने को सुपर हिट बना रहे हैं। ये गाना यूट्यूब पर करीब 1 महीने तक ट्रेंडिंग में रहा। यूट्यूब पर झूमे जो पठान गाना 2023 में सबसे ज्यादा सुने जाने वाला गाना की लिस्ट में लगभग पहले नंबर पर है और इस गाने को पूरे साल यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया और सुना गया है। ये तो हुई बॉलीवुड सितारों के मशहूर फिल्म और उनके गानों की चर्चा, लेकिन हमारे बॉलीवुड सितारों की मूवी जितनी चर्चा में रहती है, उससे कहीं ज्यादा इनके पर्सनल लाइफ के चिटचैट लोगों के लिए चर्चा का विषय बना रहता है। और बी टाउन के गॉसिप मिनिस्ट्री को संभालने वाले करण जौहर भी दर्शकों तक टाइम टू टाइम गॉसिप पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कॉफी विद द करण शो के माध्यम से निभाते रहते हैं। आइए नजर डालते हैं इस साल के बॉलीवुड में हुए कुछ हॉट टॉपिक्स पर। करण जौहर के सेलिब्रिटी चैट शो कॉफी विद करण में बी टाउन के पावर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह शामिल हुए, लेकिन यह एपिसोड तब विवादों में आ गया जब दीपिका ने एक सेगमेंट में रणवीर के साथ डेटिंग की शुरुआत में अन्य लोगों को देखने की बात स्वीकार की। उनका यह बयान बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया, जिन्होंने रणवीर को बैकअप विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक्ट्रेस की जमकर आलोचना की। हालांकि अपने ही शो में करण को उनके ही द्वारा बुलाए गए मेहमान जमकर उनकी टांग खिंचाई करते हुए भी नजर आते हैं, जिसके कारण करण को काफी ट्रोल भी होना पड़ता है। अब बात करें बॉलीवुड के क्यूट कपल की, तो उसमें आलिया और रणबीर सबसे पहले आते हैं। लेकिन कई बार रणबीर कपूर का इंट्रोवर्ट नेचर ट्रोलर्स को ट्रोल करने का मौका दे देता है। जहां एक तरफ फैंस रणबीर सिंह के केयरिंग नेचर की तुलना एक परफेक्ट बेटर हाफ के तौर पर करते हैं, तो वहीं रणबीर कपूर के एक्सप्रेसिव नेचर नहीं होने पर उन्हें फैंस की गालियां सुननी पड़ जाती है। कुछ महीने पहले आलिया भट्ट ने अपने यूट्यूब चैनल में लिपस्टिक एप्लीकेशन ट्यूटोरियल के दौरान रणबीर कपूर का जिक्र किया था और अपनी डेटिंग के टाइम की कुछ स्टोरी शेयर कर रही थी, जिसमें आलिया ने कहा था कि जब भी वो रात में बाहर जाते थे तो रणबीर कपूर उनके लिपस्टिक को मिटा देते थे, क्योंकि उन्हें उनके ओठों का जो नेचुरल कलर है वो पसंद था। आलिया भट्ट के इस स्टेटमेंट ने लोगों को रणबीर को नियंत्रित करने वाला करार दिया और कई लोगों ने तो अभिनेता को टॉक्सिक भी कह डाला। हालांकि इन ट्रोलर से कोई नहीं बच पाया है और इस छूते बॉलीवुड के चहीते नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नहीं बच पाए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले से ही आलिया के साथ अपने तलाक को लेकर सुर्खियों में थे। इसी बीच उन्होंने अवनीत कौर के साथ टिकोवेट्स शेरू नामक एक OTT फिल्म में अभिनय किया, जहां 39 साल के नवाजुद्दीन और 21 साल की अवनीत को फिल्म के एक सीन में किस करते हुए दिखाया गया। दोनों के बीच उम्र के बड़े अंतर के कारण सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश फैल गया और लोगों ने जमकर कलाकार से लेकर निर्माता टीम को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद निर्माताओं ने यह दावा करते हुए सीन को सही ठहराने की कोशिश की कि यह एक काल्पनिक कहानी थी, जहां कलाकार सिर्फ अपनी भूमिका निभा रहे थे। अब अगर आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम बढ़ाया है तो आपको पहले से ही क्रिटिक्स झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि जितनी जल्दी यह इंडस्ट्री आपको फेम देती है उससे कहीं ज्यादा ये ट्रोलर्स आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं और ट्रोल करने के लिए ये ट्रोलर्स आपकी पर्सनल लाइफ की भी धज्जियां उड़ाने से नहीं चूकते हैं। और इसका उदाहरण अभी हमें हाल ही में देखने को मिला है, जहां ट्रोलर्स ने एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुशात कपिला का और उनके पति के साथ हुए तलाक पर उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। हालांकि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया था और वहीं 2017 में दोनों ने शादी की थी। ट्रोलर्स ने कुशा कपिला का नाम अर्जुन कपूर संग जोड़ करके उन पर यह आरोप लगाया था कि फेम के चलते कुशा ने अपने पति को तलाक दे दिया, लेकिन एक्टर संग उनके अफेयर की खबरें गलत साबित हुई और अर्जुन अभी भी मलाइका को ही डेट कर रहे हैं।
वहीं बात करें बिग बॉस 13 की हिट जोड़ी आसिम रियाज और हिमांशु खुराना की, तो दोनों ने हाल ही में अपने ब्रेकअप की खबरें अपने सोशल मीडिया से दी है और वजह अलग अलग धर्मों में विश्वास रखने की दी है, जिसके कारण फैंस काफी मायूस हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इतने सालों बाद जाकर दोनों को यह पता चला है कि दोनों अलग अलग धर्मों से आते हैं, तो कुछ ने इसे पब्लिक स्टंट भी करार दिया है। साथ ही बिग बॉस 13 की एक और हिट जोड़ी रही पारस छाबड़ा माहिरा शर्मा की जोड़ी थी और अब वो अलग हो चुकी है। हालांकि इनके अलग होने की वजह फिलहाल नहीं पता चल पाई है, लेकिन दोनों अब अलग हो चुके हैं और ये जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इंटरनेट के युग में सोशल मीडिया पर मीम्स का अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। आइए जानते हैं साल 2023 में भारत में कौन सा मीम सबसे ज्यादा ट्रेंड पर रहा और किस मीम ने हमें सबसे ज्यादा गुदगुदाया है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। इस वीडियो का जैस्मीन कौर नाम की महिला ने शूट किया था और इसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था, जिसके बाद इस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा और 5 लाख लोगों ने इसे लाइक किया है। ये लाइन इतना फेमस हुआ कि बॉलीवुड के भी कई स्टार्स इस लाइन पर लिप सिंक करते हुए नजर आए। बात करते हैं भूपेंद्र जोगी, एक ऐसा नाम जो एक इंटरव्यू के दौरान मीम बन गया और ये नाम इंटरनेट पर इतना छा गया कि पूरे सोशल मीडिया पर लोग इस नाम से मीम बनाने लग गए। दरअसल भूपेंद्र जोगी नाम के व्यक्ति ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि मध्य प्रदेश की सड़कें संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बेहतर है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आप अमेरिका में कितनी बार गए हैं, तो वो बार बार अपना नाम भूपेंद्र जोगी बताने लगे, जिसके बाद उनका ये वायरल वीडियो इंटरनेट पर सनसनी बन गया। मोए मोए गाने पर तो आपने कई सरकास्टिक रील देखे ही होंगे। टेआडोर के सर्बियाई गाने मोए मोर ने भारत में तहलका मचा दिया। गाने के दुखद बोल ने भारत में का हास्यपूर्ण मोड़ ले लिया और लोग इस पर सरकाज्म से भरे रील बनाने लग गए। जनरली ये शब्द अधिकतर भारतीय इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बिहार के 6ठी कक्षा के छात्र आदित्य कुमार से जब उसके पसंदीदा विषय के बारे में एक सवाल पूछा गया, तो उसके इस आए जवाब ने लाखों भारतीयों को अपने इस जवाब से रिलेट कर दिया। बस फिर क्या था, इंटरनेट यूजर्स अपने सिचुएशन के हिसाब से इस ऑडियो पर जमकर रील्स बनाना शुरू कर दिए। इसके बाद आती है औकात दिखा दी रील, जिसने आश्चर्य और अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन व्यक्त करने के एक विनोदी तरीके के रूप में लोकप्रिय हो गया। यह मीम आश्चर्य के तत्व को पकड़कर और हंसी को जारी रखते हुए दर्शकों से जुड़ा रहा। और अंतिम में बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो फिलहाल काफी सारे विवादों में जरूर उलझा हुआ है, लेकिन इनके नाम की चर्चा हमेशा सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। बात कर रहे हैं एल्विश यादव की, जिन्हें बिग बॉस में जाते ही उनके फैंस जमकर उन्हें सपोर्ट में आ गए थे। और इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान एक उनके फैंस ने मीडिया के सामने बड़ी ही अजीबोगरीब टोन में बोला था कि एल्विश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या, जिस पर कई सारे यूजर्स ने इसे क्रिंज के तौर पर इंटरनेट में परोसा था। तो बहुत लोगों ने इस पर सरकास्टिक मीम्स भी बनाए थे। हालांकि 2023 के शीर्ष मीम्स में ओहियो, द बॉयज, द वफल हाउस, न्यू होस्ट और समर्फ कैट भी शामिल है, जिन्होंने इंटरनेट पर जमकर सनसनी मचा दी थी। तो आप मान के चले कि 2023 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी हिट साल रही। पर्दे पर फिल्में खूब चली, शाहरुख ने 3 हिट देकर यह साबित कर दिया कि बादशाह अभी भी जवान है। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन शायद इसमें भी जल्द सेंसरशिप देखी जाएगी। और सोशल मीडिया पर मेलोडी ने एक बार फिर से संगीत को सुरीला बना दिया है। तो कुल मिलाकर हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब तकनीकी रूप से काफी बेहतर हो गई है और 2024 में भी इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाया जाएगा। नमस्कार।